Hello, bachcho. Let's read out the question. Question says two spheres of same mass m are moving in opposite direction with speed v and twice of v. They collide with coefficient of restitution equals to 1 by 2 loss of kinetic energy of the system in the collision is. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि दो स्फीयर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विथ वेलोसिटीज v एंड ट्वाइस ऑफ v और इनके मासेस सेम है m और m के इक्वल। सो ये फर्स्ट स्फीयर मान लिए, ये सेकंड स्फीयर मान लिए। अब एक टाइम पर क्या करते हैं, कोलाइड कर देते हैं, ठीक है। वन टाइम दे विल बी हैविंग अ कोलिजन बिटवीन देम। सो उस दौरान जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e वो 1/2 हो जाता है। सो हम बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So change in kinetic energy. इसी को तो हम बोलेंगे loss in kinetic energy. This must be equals to final kinetic energy minus initial one. But इसके लिए फिर हमें kinetic energy का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, which will be given by 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ पर मास v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। सो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जब स्फीयर कोलाइड करेंगे सो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे थ्रू द फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है या फिर रिपल्सिव भी हो सकती है। बट चूंकि दोनों ही स्फीयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सो दे विल कोलाइड एंड हेड ऑन कोलिजन। सो वी वुड से दैट देयरफॉर देयर इज हेड ऑन कोलिजन। अब यदि हेड ऑन कोलिजन है और जो फोर्स बिटवीन देम है सो फिर क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव। सो फोर्स बिटवीन देम will be repulsive in nature, and in this case as the sphere moving in opposite direction, so जो उनकी velocities होंगी दोनों sphere वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी, and their kinetic energy will be transferred from one to another. Now if you remember that the coefficient of restitution इसको हम कैसे define करते हैं, the ratio of relative velocity of two spheres after collision, that is v2 minus v1, divided by the relative velocity of sphere before collision, यानी कि small u2 minus u1। अब in this case coefficient of restitution कितना है, 1/2 के इक्वल, which means that the relative velocity of two spheres after the collision is half to their relative velocity before the collision. v2 minus v1 is equals to 1/2 of u2 minus u1, जहां पर u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज है, v2 v1 फाइनल वेलोसिटीज है। सो लेट अस अज्यूम दैट की स्फीयर्स जो है तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं आफ्टर द कोलिजन। So this can be calculated as the difference between the initial kinetic energy of the two sphere and the final kinetic energy of the combined sphere. So जो initial kinetic energy होगी for the two spheres उसको हम मानेंगे कि आयत। So this must be equals, पहले स्फीयर के लिए हो जाएंगी 1/2 m, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u1 इज इक्वल टू v है और u2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v। सो ये हो जाएगा सिंपली 1/2 mv का स्क्वायर प्लस में 1/2 m, u2 कितना है, ट्वाइस ऑफ v का होल स्क्वायर। सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ ये हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर प्लस में एक टू कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हम 1/2 m 4v का स्क्वायर लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर कॉमन करके यदि हम ऐड करें सो 1 + 4 कितना हो गया 5, यानी कि 5/2 mv का स्क्वायर के बराबर है। ये हमारे पास आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट व्हिच कैन बी गिवन बाय द मास इनटू वेलोसिटी। सो फर्स्ट स्फीयर के लिए मास इनटू वेलोसिटी होगा प्लस में, सेकंड स्फीयर के लिए मास इनटू वेलोसिटी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ v।
तो बेसिकली मोमेंटम का तो फॉर्मूला ये होता है, बट चूंकि हमने अज्यूम किया है दोनों स्फीयर एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड होंगी स्फीयर वो क्या हो जाएंगी, जो भी मोमेंटम होगा वो डिवाइडेड बाय द टोटल मास, यानी कि ट्वाइस ऑफ एम। सो दिस विल बी गोज टू एम से एम कैंसल, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्टिक टुगेदर कितनी आ जाएंगी 3v/2। Now by using this we can find the final kinetic energy. This will be equals to 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, यानी कि 3v/2 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी कम्स अराउंड 9/8 mv का स्क्वायर। So therefore, according to question, we have to find the loss in kinetic energy delta ke. So this will be equals to जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ये फॉर्मूले में जस्ट डू वन दिस करेक्शन कि ये इनिशियल माइनस फाइनल होगा। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास 5/2 mv का स्क्वायर माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 9/8 mv का स्क्वायर। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग विल कम्स 7/8 mv का स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So 7/8 mv का square is given in option A. That is why option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.